नमस्कार। धागों और सिलाइयों की इस खूबसूरत दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ऊनी बुनाई की कला के बारे में। ये सिर्फ एक हॉबी नहीं है, बल्कि एक ऐसी कला है जो पीढ़ियों से चली आ रही है। ये हमें रेशे के बनने से लेकर एक खूबसूरत चीज तैयार होने तक के एक शानदार सफर पर ले जाती है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं एकदम शुरुआत से। कभी सोचा है कि वो गरम मुलायम स्वेटर जो सर्दियों में इतना आराम देता है, उसका ऊन आखिर आता कहाँ से है? इसका जवाब हमें आगे मिलेगा। सच में ये सफर किसी जादू से कम नहीं है। हम देखेंगे कि कैसे एक जानवर के शरीर पर उगे साधारण से बालों को एक नाजुक, रंगीन और बुनने लायक धागे में तब्दील किया जाता है। ये एक कमाल की प्रक्रिया है। तो ऊन हमें कई अलग अलग जानवरों से मिलता है और हर ऊन की अपनी एक अलग कहानी, एक अलग खासियत होती है। जैसे मेरिनो भेड़ का ऊन, वो अपनी बेजोड़ नरमी के लिए जाना जाता है। वहीं कश्मीरी बकरियों से मिलने वाला ऊन अपनी गर्माहट और हल्केपन के लिए मशहूर है। तो हमें बनाना क्या है, ऊन का चुनाव इसी बात पर निर्भर करता है। अब ये जो 4 स्टेप्स हैं, ये दिखाते हैं कि कैसे कच्चे ऊन को उस खूबसूरत धागे में बदला जाता है जिससे हम बुनाई करते हैं। कटाई से लेकर कताई तक हर एक स्टेप बहुत ज़रूरी है ताकि हमें बढ़िया क्वालिटी का धागा मिल सके। तो धागा तो अब हमारे पास है। चलिए अब समझते हैं कि ये बुनाई असल में है क्या। और जब हम अपने हाथों से कोई चीज़ बनाते हैं ना, तो उसका एहसास और उसके फ़ायदे कितने ख़ास होते हैं। ये सिर्फ कपड़ा बनाना नहीं होता, इसमें अपनी भावनाएं पिरोना भी होता है। बुनाई को धागों से की जाने वाली चित्रकारी भी कह सकते हैं। जैसे कोई पेंटर रंगों से कैनवस भरता है, बिल्कुल वैसे ही एक बुनकर सिलाइयों और धागों से कपड़े पर डिज़ाइन बनाता है। सोचिए, बस एक ही धागे से कुछ भी बना लेने की ये कितनी क्रिएटिव कला है। और हाथ से बुनाई के फायदे भी कुछ कम नहीं है। अपनी पसंद के रंग और डिज़ाइन बनाने की आज़ादी से लेकर अपने नाप के हिसाब से कुछ बनाने तक, और तो और ये आय का एक जरिया भी बन सकता है। कितना कुछ है इसमें। अब किसी भी बुनाई प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है सही सामान चुनना। कहते हैं ना, अच्छी शुरुआत मतलब आधा काम पूरा। तो चलिए देखते हैं कि अपने प्रोजेक्ट के लिए सही ऊन और सिलाइयाँ कैसे चुनें। ये बहुत ज़रूरी बात है कि शुरुआत में ही सही चुनाव हो जाए ताकि बाद में कोई निराशा ना हो। ऊन खरीदते वक्त हमेशा उसे दिन की रोशनी में देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि दुकानों की पीली रोशनी में ऊन का असली रंग कई बार समझ नहीं आता। और हाँ, ये भी सोचना ज़रूरी है कि ये किसके लिए बुना जा रहा है। और हाँ, जब बात बच्चों की हो तो ये और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। उनकी स्किन बहुत नाजुक होती है, इसलिए हमेशा सबसे मुलायम ऊन ही चुनना चाहिए ताकि उन्हें कोई परेशानी ना हो। और वैसे भी अच्छी क्वालिटी की ऊन हल्की होती है और ज़्यादा चलती भी है। अच्छा, अब ये टेबल बहुत काम की चीज़ है। धागे की मोटाई और सिलाई का नंबर मिलाना बहुत बहुत ज़रूरी है। सोचिए, अगर मोटे ऊन के लिए पतली सिलाई इस्तेमाल कर ली तो बुनाई पत्थर जैसी सख्त हो जाएगी, और अगर पतले ऊन के लिए मोटी सिलाई ले ली तो एकदम ढीली ढाली जाली जैसी बनेगी। तो सही बैलेंस के लिए ये गाइड एकदम परफेक्ट है। तो ठीक है, ऊन आ गया, सही सिलाइयां भी मिल गईं। अब आता है सबसे मज़ेदार हिस्सा, बुनाई शुरू करना। ये जितना मुश्किल दिखता है उतना है नहीं, बस थोड़ा सा सब्र चाहिए। और ये बात बिल्कुल सच है। इन 3 बेसिक चीज़ों को सीखना ये कुछ ऐसा है जैसे किसी नई भाषा की ABC सीखना। एक बार ये आ गया तो फिर अनगिनत शब्द और कहानियां, मतलब कि डिजाइन्स और पैटर्न बनाए जा सकते हैं। ये 2 फंदे, सीधा और उल्टा, बुनाई की दुनिया के और आ हैं। सबसे जरूरी, सीधा फंदा कपड़े पर एक वी जैसा निशान छोड़ता है, जबकि उल्टा फंदा एक छोटी सी लहर या उभार बनाता है। कमाल की बात यह है कि इन्हीं दोनों को अलग अलग तरीके से मिलाकर दुनिया के सारे बुनाई पैटर्न बनते हैं। तो अब जब बुनाई की ABC सीख ली है, तो अब शब्द बनाना सीखते हैं। मतलब कि फंदों को कंट्रोल करके अपने कपड़े को सही शेप कैसे दें। चाहे स्वेटर की आस्तीन बनानी हो या गले की गोलाई, फंदे घटाना और बढ़ाना तो सीखना ही पड़ेगा। फंदे बढ़ाने के ये 2 मेन तरीके हैं। जाली वाला तरीका तब बहुत अच्छा लगता है जब डिज़ाइन में कोई जाली या छेद चाहिए हो, जैसे बच्चों के कपड़ों में रिबन डालने के लिए। वहीं दूसरा तरीका तब इस्तेमाल होता है जब हमें सिर्फ शेप देना है और हम नहीं चाहते कि कोई छेद दिखाई दे। और ये रहा फंदे घटाने का तरीका। इसी से हम आस्तीन या गले की गोलाई जैसे घुमावदार शेप बनाते हैं। हो सकता है शुरुआत में ये थोड़ा मुश्किल लगे, लेकिन यकीन मानिए थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद ये बहुत आसान हो जाता है। बहुत बढ़िया। तो अब बुनाई के सारे बेसिक नियम हमें पता हैं।
अब समय है अपनी क्रिएटिविटी को खुली उड़ान देने का। चलिए देखते हैं कि कैसे बस सीधे और उल्टे फंदों को मिलाकर हम कमाल के पैटर्न्स बना सकते हैं। ये है मोतीदाना, या जिसे सीड स्टिच भी कहते हैं। कितना आसान है ना, बस एक सीधा और एक उल्टा फंदा बारी बारी से। इस पैटर्न से बच्चों के कंबल, स्कार्फ या स्वेटर के बॉर्डर बहुत ही प्यारे लगते हैं। इसका टेक्सचर बहुत अच्छा आता है। ये एक और बहुत काम की टेक्निक है। ये न सिर्फ डिजाइन को एक नाजुक और सुंदर लुक देती है, बल्कि ये बहुत प्रैक्टिकल भी है। जैसे बच्चों के जूतों में डोरी डालने के लिए या किसी कार्डिगन में बटन की जगह रिबन लगाने के लिए। तो बस ऊन चुनने से लेकर डिजाइन बनाने तक का ये सफर हमने पूरा कर लिया है। अब सिलाइयां तैयार हैं। इन बेसिक टेक्निक्स के साथ कुछ भी बनाया जा सकता है। एक छोटा सा मफलर हो या एक डिजाइनर स्वेटर, संभावनाएं तो अनंत हैं। तो अब सोचना यह है कि पहली कौन सी चीज बनाई जाए।